हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल गाइज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ेंगे एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। कैसे हम एरिया ट्रायंगल का निकालेंगे और पेरीमीटर भी उसका किसके बराबर होता है। और लास्ट में हम कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लेंगे। एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को लास्ट तक देखना। सो पहले हम देखेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है। व्हाट इज़ ए ट्रायंगल? सो इट्स ए पॉलीगन हैविंग थ्री साइड्स। Polygon having three sides, three vertices and three angles. ठीक है, ट्रायंगल इट इज़ अ पॉलीगन हैविंग थ्री साइड्स, थ्री वर्टिसेस एंड थ्री एंगल्स। और पॉलीगन क्या होता है? यानी क्लोज्ड फिगर। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर हैविंग थ्री साइड्स, थ्री वर्टिसेस एंड थ्री एंगल्स। सपोज यहाँ पे ए बी सी इज़ ए ट्रायंगल। इसके पास तीन साइड्स है। कौन कौन से हैं? बी सी हैं। बी सी इज़ वन साइड, ए सी इज़ अनदर साइड एंड ए बी इज़ अनदर साइड। ये हो गए साइड्स। कौन कौन से साइड्स हैं? बी सी, ए सी एंड सी ए। दीज आर थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। और तीन एंगल्स भी हैं। कौन कौन से एंगल्स हैं? फर्स्ट इज दिस, सेकंड वन इज दिस, थर्ड वन इज दिस। दैट इज एंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी एंड एंगल सी ए बी आर थ्री वर्टिसेस। अब हम देखेंगे कि आर थ्री एंगल्स, एंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी एंड एंगल ए सी बी आर थ्री एंगल्स। और इसके पास तीन वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस मतलब हो गया कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या है यहाँ पे? ए बी एंड सी आर थ्री वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे और उसका जो पेरीमीटर और एरिया हम वो देखेंगे कि किसके बराबर होता है। फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो, पहला टाइप आता है, ट्रायंगल के पास तीन साइड्स होते हैं, लेकिन अब अगर ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट है, थ्री साइड्स आर डिफरेंट है। अब अगर तीनों साइड्स डिफरेंट होंगे तब हम उस ट्रायंगल को बोलते हैं स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल मतलब ये वो ट्रायंगल होता है इसके पास तीनों साइड्स अलग अलग डायमेंशंस के होते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ट्रायंगल है ए बी सी और इसके पास तीन साइड्स हैं ए बी एंड सी और ये तीनों साइड्स डिफरेंट हैं। सो इसका पेरीमीटर किसके बराबर आएगा? पेरीमीटर इज़ द सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ साइड्स। सो अगर हम साइड्स का सम देखेंगे वो आएगा ए प्लस बी प्लस सी। दिस इज़ द पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल। अब अगर हम एरिया देखेंगे किसके बराबर होता है? एरिया दो फार्मूला से हम निकालते हैं यहाँ पे। एक तो होगा अगर हाइट दैट इज़ अल्टीट्यूड अगर दिया गया होगा, अगर अल्टीट्यूड दिया गया होगा तो हम फार्मूला ये यूज़ करेंगे, एरिया इज इक्वल हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। ठीक है, अब बेस को हम कौन सा साइड हम बेस लेंगे जनरली वही लेना पड़ता है। वो साइड बेस हम लेते हैं जिस पे अल्टीट्यूड होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये ट्रायंगल है और अगर यहाँ से अल्टीट्यूड, दिस इज अल्टीट्यूड, ठीक है, तो ये इस पे है, इस साइड पे। फॉर एग्जांपल दिस इज ए बी, तो यहाँ पे जो ये ए बी साइड है ये बेस लेते हैं हम। ठीक है, लेकिन अब अगर ये अल्टीट्यूड नहीं दिया गया होगा तब हम हीरोनस फार्मूला यूज़ करते हैं। हीरोनस फार्मूला एरिया निकालने के लिए हम हीरोनस फार्मूला यूज़ करते हैं। तो क्या होता है हीरोनस फार्मूला? हीरोनस फार्मूला ये है, दैट इज एरिया किसके बराबर होगा? रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, वायर ए बी एंड सी आर द sides of triangle and this S is known as semi perimeter that is perimeter का हाफ। ठीक है, तो पेरीमीटर किसके बराबर होता है? वो होता है सम ऑफ साइड्स। और सेमी पेरीमीटर वो आएगा फिर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। लेकिन अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा या राइट ट्रायंगल होगा, राइट ट्रायंगल हम किसको बोलते हैं? अगर एक ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा तब हम उस ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसका एरिया किसके बराबर आएगा? हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। ठीक है, पेरीमीटर आपको पता ही है, दैट इज द सम ऑफ साइड्स। अब डिफरेंट साइड्स अगर दिए गए होंगे तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। नाउ अब अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होंगे, कोई भी दो साइड्स इक्वल होंगे, तब हम उस ट्रायंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल।
देन दैट ट्रायंगल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रायंगल है ए बी, यहाँ पे हम देखेंगे इफ दिस इज ए बी एंड सी, ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, लेकिन साइड ए बी एंड ए सी ये इक्वल है, ए और ए के बराबर हैं। सो ये दो साइड्स इक्वल हैं, और बी सी जो है ये बी होगा। फॉर एग्जांपल ए के बराबर नहीं होगा, ये डिफरेंट होगा इससे। अगर ए होगा 5 सेंटीमीटर, बी होगा 5 सेंटीमीटर, ए होगा 5 सेंटीमीटर, सो बी अगर यहाँ पे होगा 6 सेंटीमीटर। सो इस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं, तब हम इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया, एक तो हम हीरोनस फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरी फार्मूला ये है, दैट इज b/4 इंटू रूट ऑफ 4a² माइनस b², ठीक है। ओके, नाउ अब आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया कि अब अगर तीनों साइड्स इक्वल होंगे एक ट्रायंगल में, यहाँ पे ए बी सी एक ट्रायंगल है, अब ये ए बी भी ए के बराबर हैं, बी सी भी ए के बराबर हैं, और ए सी भी ए के बराबर हैं, मतलब ऑल द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। सो दिस ट्रायंगल इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, पेरीमीटर किसके बराबर आएगा, वो आएगा a प्लस ए दैट इज 3a, और एरिया किसके बराबर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो आता है रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 4a², रूट 3 डिवाइड बाई 4 इंटू a², और हीरोनस फार्मूला भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, फार्मूला आंसर निकालने के लिए। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज एरिया इज। हमें क्या निकालना है, हमें पेरीमीटर निकालना है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, उसका हमें पेरीमीटर निकालना है। और पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3a, वायर a इज द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन a तो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं दिया गया है, सो हम इसको यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि एरिया यहाँ पे दिया गया है 4√3, और एरिया किसके बराबर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो होता है √3/4 a² दैट इज साइड स्क्वायर इंटू 4√3 इज इक्वल टू 4√3। ये √3 और √3 एंड √3 विल गेट कैंसल आउट, सो a² आएगा यहाँ पे 4 इंटू 4 दैट इज 4², ये डिवाइड में है ये 4, ये यहाँ जाएगा तो ये आएगा 4²। सो a इज इक्वल टू 4, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक्चुअली रूट जाएगा तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 4। अब साइड अगर 4 है तो पेरीमीटर किसके बराबर आएगा, पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 3 इंटू 4 दैट इज 12 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। देखो, अब यहाँ पे क्या है, एरिया हमें निकालना है और ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट, सो इट इज़ ए स्केलेन डायमेंशंस ऑफ स्केलियन ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है। तो अब अगर हमें एरिया निकालना है तो हम हीरोनस फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आल्टीट्यूड नहीं दिया गया है, ना ही बेस का पता है हमें यहाँ पे। तो हीरोनस फार्मूला किसके बराबर होता है, रूट ऑफ s इंटू s माइनस a, s माइनस b इंटू s माइनस c। इफ दिस इज a, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, पहले हम निकालेंगे s, पहले हम s निकालेंगे दैट इज सेमी पेरीमीटर। सो सेमी पेरीमीटर किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी अपन 2, वो आएगा 9 प्लस 12 प्लस 15 अपन 2, तो ये आएगा 15 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 27 प्लस 9, ये आएगा 36 अपन 2 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर किसके बराबर है, यहाँ पे 18 के बराबर। अब हम हीरोनस फार्मूला यूज़ करेंगे। सेमी पेरीमीटर आया हमें s इज इक्वल टू 18, तो एरिया किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ s इंटू s माइनस a, s माइनस b इंटू s माइनस c। सो ये आएगा रूट ऑफ s का वैल्यू हमने अभी निकाला दैट इज 18 इंटू ये आएगा 18 माइनस a दैट इज 9, एक साइड है 9, ये आएगा 18 माइनस 12 इंटू 18 माइनस 15। अगर आप देखोगे तो ये किसके बराबर आएगा, देखो 18 ऐसा ही रहेगा, 18 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 9, 18 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 6, 18 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 3। सो रूट में कौन कौन सा वैल्यू आएगा, 18 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 3, सो ये आएगा 18 इंटू 9
इंटू 6 इंटू 3। ओके, देखो अब हमें इसको सॉल्व करना है। इट कैन बी रिटन एज रूट ऑफ 18 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 6, 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 एंड 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2। सॉरी 6 को हम ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ पे बचेगा 3। देखो यहाँ पे 6 दो है, ये 6 और ये 6, जब ये रूट से बाहर आएगा तो एक ही 6 हम लिखेंगे। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, ये दो 3 हैं, जब ये दो रूट से बाहर आएगा तो एक ही 3 हम लिखेंगे। सिमिलरली दिस 3 इंटू 3 दिस 3, जब रूट से बाहर आएगा तो एक ही 3 हमें लिखना है। तो ये आएगा 3 3s are 9, 9 6s are 54। सो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी 54। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन इज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 में। ए ट्रायंगल हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 200 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसका जो पेरीमीटर दैट इज सम ऑफ साइड्स वो दिया गया है 200 सेंटीमीटर। इफ टू ऑफ इट साइड्स आर इक्वल, इसमें दो साइड्स इक्वल हैं, दैट इज दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड थर्ड साइड इज 20 मोर देन इक्वल साइड। फॉर एग्जांपल अब अगर इसके पास 3 साइड्स हैं तो वो 3 साइड्स कौन कौन से होंगे, ए और बी फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड्स इक्वल हैं तो वो दो ए से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, और जो थर्ड साइड है दैट इज बी, एंड दिस बी इज इक्वल टू 20 मोर देन इक्वल साइड्स, वो आएगा b इज इक्वल टू 20 प्लस ए, क्योंकि ये b a से 20 ज़्यादा है, 20 सेंटीमीटर ज़्यादा है या 20 यूनिट्स ज़्यादा है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, तो हमें b का वैल्यू निकालना है, थर्ड साइड हमें निकालना है। देखो पेरीमीटर किसके बराबर होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ साइड्स, तो यहाँ पे दो साइड्स इक्वल हैं तो ये आएगा a प्लस b, वो दिया गया है यहाँ पे 200। सो ये आएगा 2a प्लस b विल बी इक्वल टू 200। और थर्ड साइड क्या है यहाँ पे, b इज इक्वल टू 20 प्लस ए, 20 प्लस ए। अब b का यहाँ पे वैल्यू डालो, ये आएगा 20 प्लस ए, ये आएगा 2a प्लस, अब इस b का वैल्यू में ये लिखूंगा 20 प्लस ए इज इक्वल टू 200, ठीक है। तो ये आएगा 2a प्लस ए दैट इज इक्वल टू 3a इज इक्वल टू, ये 20 इस साइड जाएगा तो ये आएगा 200 माइनस 20, ये आएगा 180। सो क्या आया हमें 3a इज इक्वल टू, सो हमें आया 3a इज इक्वल टू 180। अब हमें a का वैल्यू निकालना है, वो आए यहाँ से हम a का वैल्यू निकालेंगे, वो आएगा 180 अपॉन 3, ये आएगा 3 6 are 0, 3 6 are 18, 3 0 are 0। सो साइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज दैट इज इक्वल साइड, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसके जो दो साइड्स इक्वल हैं वो हमें आया 60 सेंटीमीटर, ठीक, या 60 यूनिट्स। अब हमें थर्ड साइड निकालना है, तो थर्ड साइड जो है, थर्ड साइड किसके बराबर था, वो था दैट इज बी, वो किसके बराबर था 20 प्लस ए हमें आया 60, तो ये आएगा b इज इक्वल टू 60 प्लस 20 दैट इज 80 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल द लेंथ ऑफ बेस इज 5 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका जो बेस है यहाँ पे बेस है 5 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेन्यूज दैट इज दिस साइड इज 13 सेंटीमीटर। राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे वो एंगल 90 है। इसका अपोजिट जो होता है, अपोजिट साइड, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज दी गई है और बेस दिया गया है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके फार्मूला से हम निकालेंगे, यहाँ पे हाफ ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड, लेकिन यहाँ पे बेस दिया गया है लेकिन आल्टीट्यूड का हमें पता नहीं, दैट इज दिस साइड ALT। आपको पता ही है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें आल्टीट्यूड का पता चलेगा। जब हम आल्टीट्यूड निकालेंगे तो हम इस फार्मूला में वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आएगा हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर आएगा 169 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर दैट इज 25 इज इक्वल टू आल्टीट्यूड प्लस आल्टीट्यूड। तो ये 25 में यहाँ पे शिफ्ट करूँगा, ये आएगा 169 माइनस 25, तो ये बन जाएगा 144 इज इक्वल टू आल्टीट्यूड स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट आएगा, तो ये आएगा आल्टीट्यूड इज इक्वल टू रूट ऑफ 144।
सो इसको हम लिख सकते हैं 12 स्क्वायर रूट विल बी कैंसल आउट, सो आल्टीट्यूड इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे आल्टीट्यूड क्या आया इस ट्रायंगल का, 12 यूनिट्स। सो देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज थी यहाँ पे 13, बेस थी 5 और आल्टीट्यूड हमने निकाला 12 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया निकालना है, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड। तो ये आएगा 1/2 इंटू बेस यहाँ पे है 5 और आल्टीट्यूड यहाँ पे है 12, ये आएगा 2 1 जार 2 2 6 जार 12, 5 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 30 मीटर क्यूब। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज, अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंथी है, कंसेप्चुअल भी है। क्वेश्चन इज द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसका जो बेस है वो है 15 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे है द हाइट ऑफ अनदर ट्रायंगल। अब दूसरा ट्रायंगल है, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। आप डबल द एरिया, इस ट्रायंगल का जितना एरिया था और इस ट्रायंगल का जितना एरिया है, इस ट्रायंगल जो यहाँ से इस डिफरेंट कलर से मैंने लिखा है, इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल से 2 टाइम्स है और बेस है इसकी, इस ट्रायंगल की जो बेस है वो है 20 सेंटीमीटर और ये बेस है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हाइट, ये हाइट हमें निकालनी है। ठीक, पहले हम देखेंगे कि इसका एरिया किसके बराबर आएगा, तो हम एरिया को इक्वेट करेंगे 1/2 हाफ ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड। लेकिन इसका एरिया कहाँ से निकलेगा, जब हम इसका एरिया पता करेंगे। तो पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे क्योंकि हमें पता ही है इस ट्रायंगल का एरिया 2 टाइम्स है इस ट्रायंगल से। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम देखेंगे वो आएगा हाफ ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड। बेस है यहाँ पे 15 एंड आल्टीट्यूड इज 12, तो ये आएगा 2 1 जार 2 6 जार 15 इंटू 6 दैट इज 90। तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका एरिया। सो इस ट्रायंगल का एरिया 2 टाइम्स है इससे, तो अगर इसका 90 क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आएगा 2 टाइम्स 90, वो आएगा 180। सो एरिया किसके बराबर आया इसका, 180। सो वी कैन से दैट नाउ हाफ ऑफ बेस, और इस नए ट्रायंगल जो दूसरा ट्रायंगल है इसका बेस है 20 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दैट इज आल्टीट्यूड हमें निकालना है, वो था एरिया किसके बराबर 180, क्योंकि एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड और एरिया हमने निकाला 180 और बेस है इसका 20, हमें हाइट और आल्टीट्यूड इसका निकालना है। ये आएगा 2 1 जार 2 10 जार, सो 10 टाइम्स आल्टीट्यूड, ये है 10 इंटू आल्टीट्यूड इज इक्वल टू 180। ये 0 और 0 कैंसिल होगा, सो आल्टीट्यूड इज इक्वल टू 18, hence option C is correct. Now move to the next question. Question is area of a right angled triangle is 40 times its base. एक right angled triangle है, एक right angled triangle, ये है base, ये है hypotenuse and this is altitude. अब इस triangle का area जो है वो किसके बराबर है, 40 times its base, 40 times b। ठीक है, हमें हाइट निकालना है, दैट इज ALT, यहाँ पे लिखा है मैंने, आल्टीट्यूड हमें निकालना है। अभी मैंने आपको बोला कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल वो किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड। अब एरिया किसके बराबर है, 40b के बराबर है। यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू ये आएगा b/2 इंटू आल्टीट्यूड। ठीक ना, देखो यहाँ पे ये b और b कैंसिल होगा, तो ये आएगा 40 इज इक्वल टू आल्टीट्यूड/2। तो 2 डिवाइड में है यहाँ से, जब मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूँगा तो ये मल्टीपल में आ जाएगा, दैट इज 40 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू 80। सो आल्टीट्यूड इज 80 सेंटीमीटर, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ मूव टू द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज p स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया किसके बराबर है, p सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एंड इट इज बेस इज x सेंटीमीटर, बेस दिया गया है यहाँ पे x सेंटीमीटर। हमें हाइट निकालना है, हमें हाइट निकालना है। इंटरवल हाइट देखो किसके बराबर है यहाँ पे, 2px x/2p p/2x 2x/p। देखो एरिया किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड, लेकिन एरिया यहाँ पे दिया गया है पहले p, और एरिया किसके बराबर होता है, खुद हाफ ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड इज इक्वल टू p। हमें ये हाइट निकालनी है, ठीक है, आल्टीट्यूड 1/2।
अब यहाँ पे बेस है, बेस यहाँ पे है x, सो b के बदले हम x लिख सकते हैं, तो ये आएगा आल्टीट्यूड इज इक्वल टू p। अब हमें ये हाइट और ऑल्टीट्यूड हमें निकालना है। देखो यहाँ पे है x अपॉन 2, 2 डिवाइड में है, जब मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूँगा तो ये मल्टीपल में जाएगा, और x यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो ये x है ये मल्टीपल में है ऑल्टीट्यूड के साथ, तो जब मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूँगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये ऐसे बन जाएगा ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू 2 टाइम्स p अपॉन x, 2 टाइम्स p अपॉन x। सो ऑप्शन कौन सी आ रही है, 2p अपॉन x। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप कि ये सब आपको समझ आया होगा। तो अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन होगा वो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, सो हम उसी को नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर डिस्कस कर लेंगे वो क्वेश्चंस पे। चलो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।